गांव के किनारे जहां कच्ची मिट्टी की पगडंडियां ओस से भीगी रहती थी और सुबह की अजान के साथ भैंसों की घंटियों की आवाज मिलकर हवा में एक अजीब सा सोज पैदा कर देती थी, वहीं वह लड़का रोज अपने दिन की शुरुआत करता था। उसका नाम सलीम था। उम्र कोई 20 साल के आसपास, मगर आंखों में वह थकान थी जो उम्र से पहले दिल पर उतर आती है। सलीम का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। एक पुराना सा कमरा, एक छोटा सा आंगन और उसी आंगन से लगा भैंसों का बाड़ा, जिसे वह अपने बाप की तरह इबादत समझकर साफ रखता था। सलीम के बाप की कमर झुक चुकी थी, कभी वह भी मजबूत था, मगर गरीबी की लगातार चोटों ने उसकी हड्डियों को खोखला कर दिया था। माँ का चेहरा वक्त से पहले बुझ गया था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी दुआ बसती थी जो हर सुबह सलीम को देखकर और गहरी हो जाती। सलीम ही इस घर की सांस था। दूध, भैंसें, मेहनत और सब्र, यही उसकी जिंदगी के स्तंभ थे। सुबह के वक्त जब वह दूध दुहकर बाल्टियों में भरता तो भैंसों की सांसों की भाप हवा में तैरती, जैसे ठंड के अंदर छुपी हुई गर्मी। सलीम के हाथों में छाले थे, मगर वह कभी गिनता नहीं था। वह जानता था कि यही हाथ उसके माँ बाप की रोटी हैं। गांव के लोग एक एक करके आते, दूध लेते, कुछ पैसे देते, कुछ उधार लिखवाते और कुछ ऐसे भी थे जो शिकायत के बिना रह ना पाते। दूध हल्का है, कोई कहता, पानी मिला है, दूसरा आंखें सिकोड़कर बोलता। सलीम खामोश रहता। उसकी खामोशी में जवाब होते, मगर जुबान तक नहीं आते। इन्हीं लोगों में एक दिन नजीर आया। नजीर गांव के पास के एक इलाके से था, मगर उसकी शोहरत उससे पहले पहुंच चुकी थी। वह बातों में तेज, नियत में खोटा और आंखों में हसद की आग लिए फिरता था। नजीर ने बाल्टी उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर एक तंजी हंसी हंसा। ये क्या बेच रहा है तू? नजीर ने ऊंची आवाज में कहा, ये दूध है या पानी? सलीम ने नजरें झुका ली। भाई, जो है वही है। नजीर के चेहरे पर नफरत की लकीर और गहरी हो गई। उसने अचानक बाल्टी को लात मार दी। दूध जमीन पर बह गया, मिट्टी में समा गया, जैसे सलीम की मेहनत को निगल गया हो। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। चोर, नजीर चिल्लाया, लोगों को लूटता है, हरामखोर। ये लफ्ज सलीम के दिल में तीर बनकर उतर गए। वह कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह दूध जो उसके माँ बाप की दवा था, आज मिट्टी में मिला दिया गया था। वह दिन सलीम के लिए सिर्फ एक दिन नहीं था, वह एक जख्म था। उसके बाद नजीर जैसे लोग बार बार आने लगे, कभी शिकायत, कभी तौहीन, कभी धमकी। सलीम हर बार टूटता, मगर बिखरता नहीं। रात को वह भैंसों के बारे में बैठकर देर तक सोचता रहता। अंधेरे में जानवरों की आंखें चमकती, जैसे किसी और दुनिया के दरवाजे हो। एक रात जब आसमान पर बादल गहरे थे और हवा में नमी भरी हुई थी, सलीम देर तक जागता रहा। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी नजर उसे देख रही हो। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, मगर दिल में एक बेचैनी घर कर गई थी। अगले दिन गांव में अजीब सी बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि जंगल के किनारे रोशनी देखी गई है। कुछ ने कसम खाकर कहा कि रात को किसी औरत की आवाज सुनी गई है, जो न इंसानी लगती थी न गैर इंसानी। सलीम ने ये बातें सुनी, मगर उसने दिल में जगह नहीं दी। उसकी जिंदगी में इतनी जगह कहाँ थी कि वो अफवाहों को संभालता। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सूरज ढल रहा था। सलीम दूध की आखिरी बाल्टी साफ कर रहा था कि बाड़े के दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सिर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें खौफ भी था और सुकून भी। उसके चेहरे पर एक खामोश सवाल ठहरा हुआ था, क्या दूध मिल जाएगा? उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें ऐसी गूंज थी जो दिल के अंदर तक उतर जाए। सलीम कुछ लम्हों तक खामोश रहा। उसने सिर हिलाया। उसने बाल्टी भरी। औरत ने दूध लिया, मगर उसकी नजरें सलीम के हाथों पर टिकी रहीं, जैसे वह उन छालों की कहानी पढ़ रही हो। उसने पैसे आगे बढ़ाए। सलीम ने हाथ बढ़ाया तो एक पल के लिए दोनों की उंगलियां छू गई। सलीम के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई।
तुम बहुत थके हुए लगते हो, औरत ने धीरे से कहा। सलीम चौंक गया। किसी ने उससे पहले इस तरह नहीं कहा था। वह कुछ बोल ना सका। औरत ने एक नजर आसमान की तरफ डाली, फिर वापस मुड़ गई। उसके जाने के बाद बाड़े में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी थम गई हो। उस रात सलीम सो ना सका। उस औरत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहा। न वह आम गांव की औरत लगती थी, न उसकी मौजूदगी आम थी। दिल के किसी कोने में एक ख्याल ने जन्म लिया, जिससे वह खुद डर गया। अगले दिन वह फिर आई, फिर उसके बाद भी। हर बार दूध लेने आती, कुछ न कुछ कह जाती, कभी दुआ, कभी सवाल, कभी खामोशी। सलीम के दिल में एक नरम सी रोशनी जलने लगी थी, जिसका नाम वह खुद नहीं जानता था। नजीर ने ये सब देखा। उसकी आंखों में हसद की आग और भड़क उठी। उसने गांव में बातें फैलानी शुरू कर दी। ये लड़का ठीक नहीं, वह कहता इसके पास जो आती है वह आम नहीं। सलीम को खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने पहली बार उस औरत के बारे में सोचा, क्या वह वाकई आम नहीं थी? क्या उसके साथ कोई राज जुड़ा था? एक शाम जब हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी, वो औरत फिर आई। इस बार उसकी आंखों में नमी थी। सलीम, उसने पहली बार उसका नाम लिया। अगर मैं कहूं कि मेरी वजह से तुम पर मुसीबत आएगी, तो क्या तुम मुझे फिर भी दूध दोगे? सलीम ने उसकी तरफ देखा। उस लम्हे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक दहलीज पर खड़ी है। उसने गहरी सांस ली और कहा वह जुमला जो उसकी तकदीर का दरवाजा खोलने वाला था, अगर दूध देने से मेरा घर चलता भी है तो मैं फिर भी दूंगा। और इसी जुमले के साथ वह हकीकत धीरे धीरे अपना पर्दा उठाने लगी, जिसकी पहली झलक ने सलीम के दिल को हिला दिया और जिसके साए में वह औरत ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर सुनो, मैं कौन हूं? वह लम्हा जैसे वक्त से अलग हो गया। सलीम ने महसूस किया कि बाड़े की फिजा बदल गई है। हवा जो अभी तक भैंसों की सांसों के साथ चल रही थी, अब जैसे थम सी गई थी। उसके कानों में अपने दिल की धड़कन गूंजने लगी। उसने उस औरत की तरफ देखा जो अब उसके सामने खड़ी थी, मगर यूं लग रहा था जैसे दो दुनियाओं के बीच लटकी हुई हो। मैं तुमसे सच कहने आई हूं, उसने धीमे से कहा, क्योंकि सच के बिना जो कुछ भी होगा वह तुम्हें तोड़ देगा। सलीम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। आप जो भी है, बस ये बता दीजिए कि मैंने क्या गुनाह किया है? औरत के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। गुनाह तुम्हारा नहीं सलीम, गुनाह तो इस दुनिया का है, जो मेहनत करने वाले को रौंदती है और हसद करने वाले को हथियार देती है। वह कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जैसे वो मिट्टी को छू ही नहीं रही हो। सलीम ने यह बात महसूस की और उसके जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं इंसान नहीं हूं, उसने सीधे कह दिया। इन अल्फाज को सुनकर सलीम के अंदर कुछ टूट गया, कुछ जम गया। उसका दिमाग खाली हो गया, मगर दिल ने इनकार नहीं किया। शायद कहीं ना कहीं वह पहले ही जान चुका था। मैं जिन हूं, उसने कहा। मेरा नाम नूरिमा है। सलीम ने आंखें बंद कर ली। उसे माँ की सुनाई हुई कहानियां याद आ गई, जिनमें जिन्नात का जिक्र होता था, कुछ जालिम, कुछ धोखेबाज, कुछ इबादत गुजार। उसने धीमे से पूछा, तो फिर आप यहां क्यों? नूरिमा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मुझे? सलीम की आवाज कांप गई। हाँ, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र और वो आंसू जो तुमने कभी किसी के सामने नहीं बहाए, वही मुझे यहां खींच लाए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे अजीब सी रोशनी दे रहे थे, जैसे किसी अनदेखे समझौते के गवाह हों। नूरिमा ने बाड़े के कोने की तरफ देखा, जहां दूध की खाली बाल्टियां रखी थी। जिन्नात की दुनिया में भी इंसाफ नहीं, उसने कहना शुरू किया। वहां भी ताकतवर कमजोर को दबाता है। मैं उस दुनिया से भाग आई हूं। सलीम ने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा, असली गहरा डर। मेरी वजह से तुम पर आजमाइशें आएंगी, नूरिमा ने कहा। नजीर जैसे लोग तुम पर और हमला करेंगे। वे तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे दूध को, तुम्हारे नाम को, तुम्हारे घर को। सलीम ने दांत बींच लिए। वह पहले ही कर रहे हैं, नूरिमा ने उसकी तरफ देखा, मगर अब वे अकेले नहीं होंगे। अगले दिन गांव में सचमुच तूफान उठ गया। नजीर ने ऐलान कर दिया,
कि सलीम का दूध नापाक है। वह गांव के मौलवी के पास गया, लोगों को इकट्ठा किया और कस्में खा खा कर कहा कि सलीम के बाड़े में रात को अजीब साए घूमते हैं, ये जिन्नात का काम है। नजीर चीख कर बोला। लोग डर गए। कुछ ने दूध लेना बंद कर दिया, कुछ ने सलीम के घर के सामने से गुजरना भी छोड़ दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा, हमने किसका दिल दुखाया है? सलीम खामोश रहा। वह जानता था कि अगर वह बोलेगा तो सच सामने आ जाएगा और वह सच सबको जला देगा। उसी रात नूरिमा फिर आई। इस बार उसकी आंखों में फैसला था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, मगर तुम्हें भी एक फैसला करना होगा। क्या? सलीम ने पूछा। या तो तुम मुझे यहां से जाने को कह दो और सब कुछ जैसे तैसे सहते रहो, या फिर मेरे साथ खड़े हो जाओ और इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की जंग का हिस्सा बन जाओ। सलीम ने माँ बाप की तरफ देखा जो अंदर कमरे में सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनकी किस्मत किस मोड़ पर खड़ी है। उसने भैंसों की तरफ देखा जिनकी आंखों में मासूमियत थी। उसने अपने हाथों को देखा जो मेहनत से कांप रहे थे। अगर मैं आपके साथ खड़ा हुआ, उसने पूछा, तो क्या मैं इंसान रहूंगा? नूरिमा ने कहा, हाँ, मगर पहले से ज्यादा जख्मी और शायद पहले से ज्यादा मजबूत। दूर कहीं बिजली चमकी। नजीर के घर की तरफ से ठाके की आवाज आई। सलीम ने आंखें बंद की और वह फैसला कर लिया जो उसकी रूह पर नक्श होने वाला था। मैं आपके साथ हूं, उसने कहा। नूरिमा ने पहली बार सुकून की सांस ली, मगर उसी लम्हे हवा में एक चीख गूंजी नजीर के घर से। सलीम चौंक कर मुड़ा और दौड़ता हुआ गांव की तरफ बढ़ा, यह जाने बिना कि उस चीख के साथ ही उसकी कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक बाब में दाखिल हो चुकी है। और वह दौड़ते हुए गांव की अंधेरी गली में कदम रखते ही रुक गया, क्योंकि सामने वह मंजर था जिसने उसके कदम जमीन में गाड़ दिए। गांव की तंग गली के बीचों बीच भीड़ जमा थी। लालटेन की मध्यम रोशनी, लोगों के चेहरों पर डर, जिज्ञासा और छुपी हुई खुशी सब एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। सलीम ने भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया तो उसकी नजर नजीर पर पड़ी, जो जमीन पर बैठा था, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए और सांस ऐसे ले रहा था जैसे अभी अभी मौत को छूकर आया हो। क्या हुआ? किसी ने पूछा। नजीर ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। वो आई थी। कौन? वही जिसके बारे में मैं कह रहा था। यह सुनते ही कई लोग पीछे हट गए। औरतें बच्चों को घरों की तरफ खींचने लगी। सलीम का दिल जोर से धड़का। वह जानता था कि नजीर किसकी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा, मगर उस आवाज में यकीन कम और डर ज्यादा था। उसी लम्हे सलीम को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह मुड़ा। नूरिमा खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो सलीम ने पहले देखी थी। उसकी निगाहों में ऐसी शक्ति थी जो सिर्फ सदियों के जख्मों से पैदा होती है। मैंने इससे कुछ नहीं कहा, नूरिमा ने धीमे मगर साफ कहा। सिर्फ इसे इसका अपना अक्स दिखाया है। सलीम ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने? नहीं, उसने बात काट दी। मैंने वादा किया था कि जब तक तुम चाहोगे नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नजीर अचानक चीख पड़ा, यही है। वो उसकी उंगली नूरिमा की तरफ उठ गई। लोगों ने देखा मगर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उनके लिए वहां सिर्फ सलीम खड़ा था, खाली आंखों से अंधेरे को घूरता हुआ। पागल हो गया है ये, किसी ने कहा। यह पल सलीम के लिए फैसले का था। अगर वह खामोश रहता तो नजीर झूठा साबित हो जाता, मगर नूरिमा का वजूद एक राज ही रह जाता। अगर वह बोलता तो सब कुछ बदल जाता। उसने गहरी सांस ली। नजीर सच कह रहा है, सलीम ने कहा। एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे पास कोई है, सलीम ने धीरे धीरे कहा, जो आम नहीं है। माहौल में सरगोशियां फैल गई। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ की आंखों में गुस्सा उभर आया। मौलवी साहब आगे बढ़े। सलीम, सोच समझ कर बोल। सलीम ने पहली बार नजर उठाकर पूरे गांव को देखा। मैंने कभी दूध में मिलावट नहीं की, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरे पास कोई है भी तो उसने भी किसी का हक नहीं मारा।
नूरिमा ने सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत थी और फख्र। नजीर हंसा। देखा, मान गया ना, ये जिन्नात का साथी है। और तुम? सलीम की आवाज अब मजबूत थी। तुम क्या हो जो मेरी मेहनत पर लात मारता है, मेरी माँ की दवा को मिट्टी में मिलाता है? ये अल्फाज नजीर के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। वह उठा और सलीम की तरफ बढ़ा, मगर उसी पल नूरिमा ने कदम आगे रखा। हवा तेज हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। लोगों ने एक साए को हरकत करते देखा, फिर एक रोशनी, नीली सी, मगर तेज नहीं, बल्कि ऐसी जैसे रात में चांदनी। नूरिमा अब सबको नजर आ रही थी। चीखें गूंज उठी, या अल्लाह, जिन, अस्तगफिरुल्लाह। नूरिमा ने हाथ उठाया। डरो मत, मैंने इस जमीन पर कोई फसाद करने का इरादा नहीं किया है। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि दिल कांप गए। मैं यहाँ इस लड़के की वजह से हूँ। इसकी सच्चाई ने मुझे बांध रखा है। मौलवी साहब के होंठ हिले। अगर तुम वाकई हो तो बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? नूरिमा ने सलीम की तरफ देखा। ये इसका फैसला है। सबकी निगाहें सलीम पर टिक गई। उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसने मां को भीड़ के पीछे खड़ा देखा, आंखों में आंसू, हाथ दुआ के लिए उठे हुए। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, सलीम ने कहा। ना ताकत ना बदला। नूरिमा ने सिर झुका लिया। तो इंसाफ होगा। उसी पल नजीर चीखा, ये सब ड्रामा है। और उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर नूरिमा की तरफ फेंका। पत्थर हवा में ही रुक गया। लोगों की सांसें थम गई। नूरिमा की आंखों में पहली बार गुस्सा उतरा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। जमीन हल्की सी कांपी। नजीर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। ना कोई जख्म, ना कोई खून, मगर उसके चेहरे से घमंड गायब था। ये अंजाम है जुर्म का, नूरिमा ने कहा। ना मौत, ना सजा, सिर्फ बेबसी। भीड़ बिखरने लगी। कुछ लोग सजदे में गिर पड़े, कुछ डर के मारे भागे। सलीम वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अब वापसी मुमकिन नहीं। रात के आखिरी पहर, जब गांव खामोश हो चुका था, सलीम और नूरिमा बाड़े के पास खड़े थे। अब तुम सबके सामने हो, सलीम ने धीमे से कहा। अब क्या होगा? नूरिमा ने आसमान की तरफ देखा। अब असली इम्तिहान शुरू होगा। किसका? तुम्हारा भी और मेरा भी। क्योंकि मोहब्बत और सच जब एक साथ आ जाते हैं तो सिर्फ लोभ नहीं, तकदीर भी मुखालिफत करती है। और उसी लम्हे दूर जंगल की तरफ से एक ऐसी आवाज आई जो ना इंसानी थी न जिन्नी, जिसने नूरिमा के चेहरे का रंग बदल दिया। और उसने सरगोशी में कहा, वो हमें मिल गया है। और वह आवाज करीब आती गई, करीब आती गई। सलीम ने पहली बार नूरिमा के चेहरे पर वह डर देखा जो छुपाया नहीं जा सकता था। यही नूरिमा थी जो गांव की भीड़ के सामने डटी रही थी, जिसने नजीर के घमंड को एक ही लम्हे में मिट्टी बना दिया था। मगर इस आवाज ने उसके वजूद को हिला दिया था। सलीम के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। कौन है वो? सलीम ने धीमे से पूछा। नूरिमा ने निगाहें जंगल की तरफ जमाए रखी, जिससे मैं सदियों से भागती आई हूं। हवा में एक अजीब सी बुटन फैलने लगी। भैंसें बेचैन होकर हिलने लगी, जैसे उन्हें भी किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो गया हो। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। सलीम ने महसूस किया कि यह सिर्फ किसी दुश्मन का आना नहीं था, बल्कि हिसाब का वक्त था। वो जिन्नात की दुनिया का हाकिम है। नूरिमा ने कहा, वो जो बगावत करने वालों को माफ नहीं करता। मैंने उसकी कैद तोड़ी थी और उसने मेरी खुशबू पाली है। तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? सलीम ने पूछा। नूरिमा ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में मोहब्बत भी थी और पछतावा भी। वो तुम्हें नहीं चाहता, वो मुझे चाहता है। मगर वो जानता है कि मुझे तोड़ने का रास्ता तुमसे होकर गुजरता है। उसी लम्हे जंगल के किनारे की स्याही और गहरी हो गई। एक साया उभरा, न पूरी शक्ल न पूरी बेशक्ल। उसकी मौजूदगी ही काफी थी कि जमीन पर जिंदगी थम जाए। सलीम के कदम अपने आप पीछे हटने लगे, मगर नूरिमा ने उसका हाथ थाम लिया। डरना मत, उसने कहा। अगर मैंने तुम्हें चुना है तो अंजाम से पहले तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साया करीब आया। उसकी आवाज गूंजी, भारी, टूटी हुई, मगर हुक्म जैसी। नूरिमा, वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं जा सकती, नूरिमा ने जवाब दिया। मैंने इंसानों में वो सच देखा है जो हमारी दुनिया में मर चुका है।
इंसान कमजोर हैं, आवाज आसी, और तुमने कमजोरी से मोहब्बत की है। सलीम ने पहली बार उस साए की तरफ कदम बढ़ाया। उसके दिल में डर था, मगर उससे बड़ा एहसास था नूरी माँ को खो देने का। अगर मोहब्बत कमजोरी है, सलीम ने कहा, तो मैं कमजोर हूं, मगर मैंने इसी कमजोरी से अपने माँ बाप को जिंदा रखा है। फिजा में सन्नाटा छा गया, साया जैसे ठिठक गया हो। तुम इंसान हो, आवाज ने कहा, तुम इस जंग के काबिल नहीं। नूरी माँ ने सलीम का हाथ छोड़ दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी। ये जंग इसकी नहीं, मेरी है। अगर कोई कीमत देनी है तो मैं दूंगी नहीं। सलीम की आवाज टूट गई। अगर तुम जाओगी तो सब कुछ फिर अंधेरा हो जाएगा। नूरी माँ मुस्कुराई, वही नरम उदास मुस्कान जो पहली बार दूध लेते वक्त उसके चेहरे पर आई थी। सलीम, कुछ रोशनियों का काम ये नहीं होता कि वो हमेशा साथ रहें, कुछ सिर्फ रास्ता दिखाने आती हैं। उसने हाथ उठाया। फिजा में नीली सी रोशनी फैल गई, मगर इस बार उसमें डर था। जंगल का साया पीछे हटने लगा, जैसे किसी समझौते पर मजबूर हो गया हो। मैं वापस जा रही हूं, नूरी माँ ने कहा, मगर खाली हाथ नहीं। उसने सलीम के सीने पर हाथ रखा। सलीम को यूं लगा जैसे उसके अंदर कोई चिराग जल गया हो। ना जादू, ना ताकत, बल्कि हौसला। ये तुम्हारी रोशनी है, नूरी माँ ने कहा। अब कोई नजीर, कोई डर तुम्हें नहीं झुका सकेगा। साया धीरे धीरे जंगल में समा गया। हवा थम गई, रात जैसे थक कर बैठ गई हो। नूरी माँ पीछे हटने लगी। उसका वजूद धुंधला होने लगा। क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? सलीम ने भरी हुई आवाज में पूछा। नूरी माँ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। जब भी तुम सच के साथ खड़े होगे, मैं वहीं होंगी। और फिर वह नहीं रही। सुबह हुई तो गांव वैसा ही था, मगर सलीम वैसा नहीं था। लोग फिर दूध लेने आने लगे। नजीर गांव छोड़ चुका था, बेनाम, बेआवाज। माँ बाप के चेहरों पर सुकून लौट आया था। बैसों के बारे में फिर वही रोजमर्रा था, मगर सलीम के दिल में एक खामोश गहराई बस चुकी थी। कभी कभी खासकर शहर के वक्त वह आंगन में खड़ा आसमान को देखता तो नीले रंग में एक नरमी सी झलकती। वह आंखें बंद करता और बेइख्तियार कहता, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। और हवा में बहुत दूर कहीं एक जानी पहचानी सी खामोशी उसकी बात सुन लेती थी।